साइंसदानों ने एक नकली रोबोटिक लंगूर का बच्चा एक दरख्त पर छोड़ दिया। एक लंगूरनी उसके करीब आई। नाजरीन, जैसे किसी इंसान के मर जाने पर उसके खानदान वाले गमजदा होते हैं, इसी तरह आज हम आपको 5 ऐसे जानवर दिखाएंगे जो अपने साथी के मर जाने पर खूब गम का इजहार करते हैं, जिनको देखकर यकीनन इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। एंटार्क्टिका में रहने वाली पेंगुइन्स को सख्त मौसम का सामना करना पड़ता है। यहाँ दर्जा हरारत -40 डिग्रीज तक रहता है और हवा की रफ्तार 40 मीटर पर सेकंड। इस सख्त मौसम में पेंगुइन्स के पंख उनको गर्म रखने का काम करते हैं। ये पेंगुइन्स ग्रुप में रहते हैं ताकि एक दूसरे की गर्मी से इनको ज्यादा सर्दी ना लगे। लेकिन ग्रुप्स में जो पेंगुइन सबसे बीच में होता है वो तो खासा गर्म रहता है और जो किनारों पे रहते हैं उनको खासी सर्दी लगती है। इस मसले से निपटने के लिए और सबको बराबर गर्मी देने के लिए पेंगुइन अपनी पोजीशन बदलती रहती है, यानी किनारों वाली पेंगुइन्स को भी बीच में आने का मौका मिलता है। लेकिन इस सारे झुंड में पेंगुइन्स के बच्चों को मौत वाक़ई हो सकती है, सिर्फ सर्दी से नहीं बल्कि किसी दूसरे पेंगुइन के नीचे आकर। पेंगुइन का ये बच्चा एक बर्फ के तूफान के दौरान मर गया था। जब इसकी माँ को पता चला तो पहले इसने अपने बच्चे को उठाने की कोशिश की और नाकाम होने पर रोना शुरू हो गई। इसी दौरान एक दूसरी फीमेल पेंगुइन आई और अपनी दोस्त के साथ दुख बांटने लगी। बंदरों की ये किस्म ज्यादातर इंडिया में पाई जाती है। ये बंदर अपने साथी की मौत पर ऐसा ही रिएक्ट करते हैं जैसा इंसान करते हैं। ये देखने के लिए साइंसदानों ने एक हूबहू रोबोट मंकी तैयार किया जिसकी आंखों की जगह कैमरा फिट था। इस नकली लंगूर के बच्चे को एक दरख्त पर रख दिया गया। जब एक लंगूरनी उसके करीब आई और उसको उठाने की कोशिश की तो वो बच्चा उसके हाथों से नीचे गिर गया। लंगूरनी को फौरन ऐसा महसूस हुआ कि शायद इसकी गलती की वजह से ये बच्चा मर गया है। वो फौरन नीचे उतरी और इस नकली बच्चे को अपने गले से लगा लिया। साथ ही साथ दूसरे लंगूर भी आसपास जमा होने शुरू हो गए। बाकी लंगूर एक दूसरे से गले मिलने लगे जैसा एक दूसरे का दुख बांट रहे हों। ये देखने के बाद ये साबित हुआ कि लंगूर अपने साथी के मरने पर करीब करीब ऐसा ही बिहेव करते हैं जैसे इंसान। पायलट वेल्स का दिमाग इंसानों के दिमाग से 2 गुना ज्यादा बड़ा होता है। इसी वजह से पायलट वेल्स में काफी कुदरती ज़हनी काबिलियतें पाई जाती हैं। बेशक इनको इंसानों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन जब पायलट वेल्स का कोई साथी मुसीबत में होता है तो ये उसको बचाने की भरपूर कोशिश करती हैं। मिसाल के तौर पे पायलट वेल्स के बारे में मशहूर है कि जब इनका कोई साथी मर जाता है तो ये सब समंदर के किनारे जमा हो जाती हैं। शायद ये इनका आपस में दुख बांटने का कोई तरीका है। इस वीडियो में एक पायलट वेल अपने मरे हुए बच्चे को अपने साथ ले जा रही है और बार बार उसका मुंह खोल रही है। इससे ये साबित होता है कि इंसानों की तरह जानवरों को भी अपने बच्चों की मौत कबूल नहीं। डॉल्फिन्स के बारे में ये माना जाता है कि इनमें इंसानी दिमाग जैसी क्वालिटीज होती हैं। ये वीडियो मेडिटेरियन सी में कुछ रिसर्चर्स की जानिब से रिकॉर्ड की गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक डॉल्फिन अपने मरे हुए दोस्त के इर्द गिर्द घूम रही है, जैसा कि उसको उठाने की कोशिश कर रही हो। साइंसदानों का मानना है कि डॉल्फिन्स की नफ्सियात में गम का आलम भी पाया जाता है। मिसाल के तौर पे एक फीमेल डॉल्फिन कई हफ्तों तक अपने मरे हुए बच्चे को अपने मुंह में दबाए फिरती है, क्योंकि शायद वो किसी भी कीमत पे उसको अपने से अलग नहीं करना चाहती। ये बात हम सब जानते हैं कि हाथी एक सोशल एनिमल है जो अपने खानदान से बहुत जुड़ा होता है। हाथी ना सिर्फ अपने बीमार साथी की मदद करता है बल्कि अपने साथी की मौत पे उसको एक खास अंदाज में इज्जत भी देता है। मिसाल के तौर पे यहाँ आप हाथियों को उनके साथी के मर जाने पर गैर मामूली रसूमात अंजाम देते देख सकते हैं। आमतौर पे जब कोई हाथी मर जाता है तो दूसरे हाथी उसको अपनी सूंड से हिलाते हैं या उसको उठाने की कोशिश करते हैं। जब मरा हुआ हाथी नहीं उठता तो हाथी जोर जोर से मखसूस अंदाज में आवाजें करके अपने साथियों को बुला लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस जगह उनके साथी की लाश पड़ी होती है उस जगह दूसरे हाथी रोज जमा होते हैं और थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहते हैं। साइंसदानों का मानना है कि हाथियों को मौत और अपने साथी से बिछड़ जाने का दुख रहता है। इससे ये साबित होता है कि जिस तरह इंसान अपने साथी की मौत पे अफसोस करता है, ऐसे ही कुदरत ने जानवरों के अंदर भी ये एहसास रखा है।